स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो आपका मैप करता है कहाँ से कहाँ? रियल नंबर टू रियल नंबर। द मॉडुलस फंक्शन f मैप्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। क्या होती है? f of x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस ऑफ x या मॉड ऑफ x। क्या करना है? x लिखना है और फिर ऐसे दो लाइन खींचनी है, ठीक है, मॉड ऑफ x। ये किसका साइन है? अगर ऐसे v बनाकर हम ऐसे काट दें तो उसको बोलते हैं फॉर ऑल। सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लें, इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आप x क्या क्या ले सकते हो? रियल नंबर। ओके, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर एज ए इनपुट आप डाल सकते हो। अब देखो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, वो हम आपको बताने आ रहे हैं। ध्यान से चेक करिए और यही आपको याद करना है। देखिए f of x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इज गिवन बाय। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आपको तो पता है रियल नंबर तीन तरीके के होते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे जाएं तो रियल नंबर आपको 3 टाइप के मिलेंगे। कैसे कैसे? एक तो रियल नंबर में x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, और 0 के राइट में हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्या हो सकता है? x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 के राइट हैंड साइड भी हो सकती है, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। तो ध्यान रहे, जब x की वैल्यू कैसी होगी? 0 या 0 से ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ोगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मॉडुलस ऑफ x है, जो कि आपका मॉड फंक्शन है, इसका जो आंसर आता है वो मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वही आ जाता है। मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वही आ जाता है, ठीक, यानी कि मॉड के अंदर x लिखा था वही आ गया, ठीक है। उसके बाद अब दूसरी बात यह है कि x की वैल्यू अगर रियल नंबर है तो वो 0 हो सकती है या कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। इसका मतलब अगर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का मतलब समझते हो कि 0 के, यहाँ कहीं 0 है ना, 0 के लेफ्ट में आप x की कोई भी वैल्यू लो तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये मॉडुलस ऑफ x, यानी कि जो भी मॉड के अंदर लिखा है वो माइनस के साथ बाहर आएगा। बच्चों मेरी बातों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? x, तो वो x नहीं आएगा, वो माइनस x बाहर आएगा, वो माइनस x बाहर आएगा, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे हमने इक्वल लगाया और यहाँ हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई x इज इक्वल टू 0 तो इसी डेफिनेशन में ऊपर कवर हो गया, यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तब भी मॉड ऑफ x क्या होगा? x होगा, और x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब x 0 से बड़ी होगी तब भी x होगा। लेकिन x की वैल्यू 0 तो यहीं कवर हो चुका है ना, तो 0 को या तो आप यहाँ कवर कर लो या तो यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडुलस डेफिनेशन 0 को यहाँ कवर किया गया कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो मॉड ऑफ x कैसा खुल के आएगा? x, और x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मॉड ऑफ x कैसा आएगा? x, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो मॉड ऑफ x कैसा आएगा? माइनस x आएगा। अब आइए इसका ग्राफ हम आपको प्लॉट करके दिखाते हैं। देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ हमने कार्टेशियन सिस्टम लिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ली हुई है। आप ध्यान से चेक करिए, कार्टेशियन प्लेन ये लिया हुआ है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो f of 1 हो जाएगा। f of 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉड ऑफ 1। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आपने x की वैल्यू कितनी ली? 1 ली, और हमने क्या बताया था आपको, क्या कि अगर x इज ग्रेटर देन क्या हो? 0, तो x की वैल्यू क्या है बताइए? 1 है, और 1 तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x इज ग्रेटर देन क्या? 0, यानी कि मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ x आ जाने का मतलब ये है कि जो मॉड के अंदर लिखा था वही नंबर आ जाएगा, ठीक। तो मॉड के अंदर क्या लिखा था? x का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 ही आ जाएगा आंसर, ठीक। यानी कि जब आपने इनपुट कितना दिया? 1, तो आउटपुट कितना मिला? 1। तो x की वैल्यू 1 रखने पर आपको आउटपुट कितना मिला? 1। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक। अब आपको हम f of -1 निकाल के दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू कितनी रखी? -1। अब ध्यान से चेक करिए, -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, तो नीचे वाला डेफिनेशन चलेगा। अब सुनिए बच्चों, सुनिए, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हैं। f of -1 का क्या मतलब होगा? मॉड ऑफ -1। भाई अगर f of x क्या होता है? f of x अगर मॉड x होता है तो f of -1 क्या होगा? मॉड ऑफ -1। अब सुनो, मॉड ऑफ -1 कैसे आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सुनो क्या बताया गया था, अगर x इज लेस देन 0 होगा तो जो मॉड के अंदर होगा, मॉड के अंदर क्या लिखा है यहाँ x, तो x नहीं आएगा आंसर में, x के आगे माइनस लगा के आंसर आएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ध्यान से चेक करिए, x की वैल्यू क्या है? -1 है, यानी कि जो भी अंदर लिखा है वो नहीं आएगा, उसके आगे माइनस लगा के आएगा। मतलब ये तो रहा x का वैल्यू क्या है? -1, और इसके आगे ये रहा x, और x के आगे माइनस लगा दो। ये रहा x के आगे माइनस लगा देते हैं, तो ये रहा x के आगे माइनस लगा दिया, ये आंसर आ गया हमारा कैसा? +1 आ गया, ठीक है। यानी कि जब आपने -1 रखा तब भी आपका आंसर कितना आया? +1। -1 पे भी क्या आया? +1 आया। बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये दूर होती कि बच्चे मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ते हैं,
ठीक। और 10th क्लास में भी हमको पढ़ाया गया था कि मॉड के अंदर कुछ भी आता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, मॉड के अंदर कुछ भी आता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। हमको बताया जाता था कि मॉड ऑफ 2 भी 2 होता है, मॉड ऑफ -2 भी 2 होता है। तो बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि भाई सर आपने डेफिनेशन में यहाँ -x क्यों लिखा है? एक्चुअल में ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है यार, ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं, ये पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि x खुद ही नेगेटिव है और अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x का डेफिनेशन क्या आता है? -x। यानी कि ये x अगर खुद नेगेटिव है और उसके आगे अगर माइनस का साइन लगा है तो माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा। अब आप सेटिस्फाइड हो? यानी कि मॉड का आंसर, मॉडल्स ऑफ फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन में हमने x के आगे क्या लगा दिया था? माइनस, ताकि ये x तो खुद ही नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x तो खुद ही नेगेटिव है और उसके अगर हम एक और नेगेटिव डाल दें तो आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए बोला जाता है कि मॉडल्स फंक्शन हमेशा आंसर क्या देता है? पॉजिटिव, ठीक। तो -1 पे भी क्या आया? 1। ओके, अब एक बात बताइए, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें तो f ऑफ 0 यानी कि मॉड ऑफ 0, f ऑफ x क्या होता है? मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x की जगह 0। अब बताओ इसका आंसर क्या है? इस टाइम x की वैल्यू क्या है? 0। और हमने आपको बताया था क्या कि जब x इज इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है? जो मॉड के अंदर होता है वही आ जाता है। तो मॉड के अंदर जो होगा वही आ जाएगा, यानी कि मॉड के अंदर x है तो वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0 है। यानी कि इनपुट 0 रखने पर आउटपुट क्या आता है? 0। तो आपको 0 रखने पे क्या मिलेगा? 0। तो 0,0 यहीं तो आएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे क्या? f ऑफ 2 अगर आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो f ऑफ 2 का मतलब मॉड ऑफ 2, यानी कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू क्या रखी? 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 की वैल्यू 2 की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है। तो क्या होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो ये डेफिनेशन चलती है, यानी कि जो मॉड के अंदर वही आ जाएगा। तो मॉड के अंदर क्या है? 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि आपको 2 पे क्या मिला? 2। तो 2 पे, ये देखिए 2 पे आपको 2 मिला। एक्चुअल में ये जो x एक्सेस है ये x की वैल्यू है, x एक्सेस पे क्या है? x की वैल्यू चल रही है और y एक्सेस पे f ऑफ x की वैल्यू चल रही है, यानी कि मॉड x की वैल्यू चल रही है, जिसको आप y भी बोल सकते हो, ठीक है। जो आउटपुट आ रहे हैं y एक्सेस पे और जो इनपुट है वो x एक्सेस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से f ऑफ -2 अगर हम निकालें तो ध्यान से चेक करो, -2, हाँ भाई आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या ली? -2 एंड -2 इज व्हाट? लेस देन 0, 0 से लेस होता है ये भाई, नेगेटिव क्वांटिटी 0 से लेस देन ही तो होती है। और जब पढ़ाया गया था हमको क्या कि x इज लेस देन 0 होगा तो मॉडल्स का डेफिनेशन कैसे खुल के आएगा? जो मॉड के अंदर है वो नहीं आएगा, मॉड के अंदर जो कुछ भी है उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। तो मॉड के अंदर क्या है? -2 और -2 के आगे क्या लगा दो? माइनस, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? +2। तो -2 पे कितना आया? +2। तो -2 पे भी कितना आया? +2। बात समझ में आई? तो ये कुछ बात है, ओके। एक और करके दिखाता हूँ मैं बस आपको। f ऑफ 3 तो सबको पता है क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 3, यानी कि मॉड ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि आपने x की वैल्यू कितनी डाली? x की वैल्यू आपने 3 डाली एंड 3 इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि जो मॉड के अंदर वही आ जाएगा। मॉड के अंदर क्या था? 3, वही आ गया। तो 3 पे आपको क्या मिला? 3। तो ध्यान से चेक करिए, 3 पे आपको क्या मिला? 3 मिला। तो 3 पे आपको 3 मिला, ये 3। ग्राफ तो बनाना आता होगा ना, ठीक। अब अगर हम f ऑफ -3 निकालें, मतलब x की वैल्यू -3 रखें तो -3 इज लेस देन 0, यानी कि f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -3 होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? +3 आएगा। कैसे? क्योंकि आपने जो x की वैल्यू रखी वो लेस देन 0 है, तो मॉड के अंदर जो कुछ होता है वो नहीं आता है। जब x इज लेस देन 0 होता है तो जो मॉड के अंदर वो नहीं आता है, मॉड के अंदर जो होता है उसके आगे माइनस लगा के आता है, ठीक है, माइनस प्लस। इसलिए मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो -3 रखने पर भी क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू -3 रखने पर भी क्या आ गया? +3 ही आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्केल लेते हैं और उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ऐसे हम और भी पॉइंट्स ले सकते थे। 4 पे भी क्या आएगा? 4 आएगा। -4 पे भी क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो अब 0 पे तो 0 आता ही है, ठीक। तो ये देखिए, ये हमने इसको ज्वाइन किया तो समवन लाइक वी शेप का आपका ग्राफ बनेगा। कोई ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास स्टूडेंट्स, इसलिए ये वाला पॉइंट देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये यहाँ कहीं आएगा। -3 पे जो 3 आया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सुनिए बच्चों। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये मॉडुलस फंक्शन की हमने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है, ठीक है। एक्चुअल में आपको क्वेश्चंस में कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको बताऊं, ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x नहीं देखने को मिलेगा आपको वहाँ। जब आप 12th क्लास में जाओगे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है, मॉड के अंदर आपको x-2 देखने को मिल सकता है, ठीक है। f ऑफ x फंक्शन आपको मॉड के अंदर x² + 2 देखने को मिल सकता है। तो मॉडुलस के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो उसका डेफिनेशन कैसे खुलेगा इसी के अकॉर्डिंग खुलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, बाकी तो जब क्वेश्चन आएंगे बच्चों,
ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आप इसको सीखोगे, बशर्ते आपको इसका बेसिक डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, आपको आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इन्होंने हमको क्लास 12 में जाते जाते या 11th क्लास में ही कोई हमको क्वेश्चन दे दिया। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना बच्चों, तो आपको क्लियर होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ डेफिनेशन। ध्यान से चेक करो क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इन्होंने क्या दे दिया हमको, एक्स माइनस मॉड के अंदर क्या दे दिया, x माइनस 2। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पता है क्या, सुनो। यहाँ पे मॉड के अंदर क्या होता था, मॉड के अंदर क्या होता था, x होता था। तो आपने किसकी बात करी थी, x की बात करी थी, ठीक। लेकिन यहाँ मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 2 है, तो आप किसकी बात करोगे, x माइनस 2। कुछ नहीं करना है, बस इस x की जगह आपको क्या रख देना है, x माइनस 2। तो आप कमेंट करोगे कि व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्या होगा, जो मॉड के अंदर था वैसा ही आ जाएगा, जो मॉड के अंदर था वैसा ही आ जाएगा। यानी कि मॉड के अंदर क्या था, x माइनस 2, तो लो x माइनस 2 आ गया। मान लो यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब यही क्वांटिटी मॉड के अंदर जो x माइनस 2 इज लेस देन अगर 0 हो जाए, तो जो मॉड के अंदर आएगा वो कैसे आएगा, वो मॉड के अंदर x माइनस 2 था, उसके आगे माइनस लगा दो, ऐसे करके आएगा, ठीक। अब इस डेफिनेशन को और आपको सुधारना है। कैसे सुधारना है, ठीक है, देखो इस तरीके से सुधारना है। ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की डेफिनेशन है। कैसे, x माइनस 2। अब आपने x माइनस 2 पे कमेंट किया था, अब x पे भी कमेंट कर सकते हो। कैसे, देखो खुद ध्यान लगाओ। अगर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर हम बोथ साइड 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। राइट में भी 2 ऐड किया, लेफ्ट में भी 2 ऐड किया। किसी इक्वालिटी में हम कोई, जैसे इक्वेशन में हम बोथ साइड 2 ऐड कर सकते थे ना क्लास 10 में, उसी तरीके से हम किसी इक्वालिटी में 2 ऐड कर देंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कट गया तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 2। यानी कि बात समझिए, अब जाके आपको डेफिनेशन मिली है स्टूडेंट्स, क्या कि जब x की वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो तो मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 ही हो जाता है। लेकिन नीचे देखिए जरा, नीचे क्या था, x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो एडिंग 2 बोथ साइड, तो इधर 2 से 2 कट जाएगा, x इज लेस देन 2 आ जाएगा। यानी कि x इज लेस देन 2 हो जब x की वैल्यू, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसके आगे हम क्या डाल देंगे, माइनस साइन। तो बात समझ में आई, ये मॉडुलस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन था। आपको अंदर वो कुछ भी दे सकते हैं, तो उसका डेफिनेशन पहले आपको क्वेश्चन में खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उसका डेफिनेशन इस तरीके से खोलना पड़ेगा, इसी रूल के बेसिस पे। एक मैंने आपको खोल के दिखाया है, इसकी ज़्यादा टेंशन आपको बच्चों नहीं लेनी, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तभी क्लियर होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये भी मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे शिफ्टिंग होगी बस हम लोग क्लास 12 तक देखेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ मॉडुलस फंक्शन ये वाला आपको रिवाइज करके रखना है कि मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स इज लेस देन 0 होता है। बच्चों ये प्लीज़ याद करिए, और ये वाला ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम बात करें डोमेन की, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ये जो डोमेन है, मतलब इस टाइम डोमेन क्या होगा बताइए। इस टाइम डोमेन आप देख रहे हो सभी रियल नंबर है, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ध्यान से चेक करो, आपने x की वैल्यू 0 ली तो आंसर 0 आया, आप 0.1 लेते तो 0.1 आता, ठीक है। इस तरीके से आप x की वैल्यू 0 भी ले सकते हो और 0 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, ठीक। और इसी तरीके से x की वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो डोमेन क्या हो जाएंगे इनकी, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। अब रेंज क्या होगी बच्चों, आप क्लियरली यहाँ से देख रहे हो, इस फंक्शन की ही मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। फंक्शन चेंज होता रहेगा, रेंज चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज केवल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब समझ रहे होगे आप, क्लोज इंटरवल। ध्यान से चेक करिएगा, इसकी जो रेंज है वो क्या है, क्लोज इंटरवल। देखो 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि 0 डालने पे 0 आ रहा था आंसर, और जो आंसर में आता है, जो आंसर में एलिमेंट आते हैं, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आती है उसी से तो रेंज बनता है, ठीक है। तो 0 भी आ रहा था और ये सभी नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, जब 0.1 रखते हो 0.1 आता है, 0.2 रखते हो 0.2 आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर कभी नहीं आते स्टूडेंट्स, इसलिए 0 भी आता है इसकी रेंज में। तो क्लोज इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। भाई ये ऐसे करके चला जाएगा ऊपर, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी में हमेशा कैसा होता है, ओपन। तो ये रही इसकी रेंज। बात समझ में आ गई। तो ये आप मॉडुलस फंक्शन को रिवाइज कर लीजिए।